आजम खान जी उसके दौर के लीडर हैं जब मुलायम सिंह यादव जी के राइट हैंड माने जाते थे। वो जानते थे कि योगी आदित्यनाथ जी का काला चिट्ठा क्या क्या है और योगी आदित्यनाथ जी जिसको दबा नहीं पाते, जिसको हरा नहीं पाते, उसको फर्जी मुकदमे में जेल में डाल करके और उनको मारना चाहते। हम समाजवादियों के लिए एक उत्सव है, एक पर्व है, एक त्यौहार कि योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि झूठे मुकदमे तुम 500 भी लगा लो, लेकिन ये लाल टोपी वाला जो समाजवादी होता है पत्रकार, वो अखिलेश यादव और समाजवादी विचारधारा के लिए अपना गर्दन कटा देगा, लेकिन दुश्मनों के सामने, विपक्षियों के सामने, भारतीय जनता पार्टी की क्रूर नीति के सामने अपना सर नहीं झुका। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे जनता की आवाज़ न्यूज़ शशिकांत विद्यार्थी के साथ। अभी दोस्तों उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों से बहुत बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां 23 महीने बाद जो है जेल से रिहा हो गए। समाजवादी पार्टी के परिवार में जो जेल से रिहा होने के बाद जो खुशी की लहर दौड़ गई है, वहीं पर इसी मुद्दे को लेकर जो है अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, क्या हाल चाल है आपका? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि आप योगी सरकार में पत्रकार होते हुए भी बड़ा ठीक हैं। या तो आप योगी सरकार में पत्रकार सेफ नहीं है क्या? नहीं, 600 पत्रकारों की हत्या और जेलों की दौड़ारी हुई है। आप शायद रिकॉर्ड नहीं जानते या फिर डर के मारे बोलना नहीं चाहते। अरे बिल्कुल हम डरते नहीं हैं। नहीं डरते हैं तो आप फिर इसका मतलब ये है कि आपका कलेजा समाजवादी है। आप जो नहीं, हम जो है पत्रकारवादी हैं। समाजवादी मतलब सिर्फ लाल टोपी वाला समाजवादी नहीं होता है। आपके संविधान के अनुच्छेद में भी समाजवादी लिखा गया है। वो समाजवादी वाली बात हम कर रहे हैं। संविधान के साथ हैं तो समाजवादी हैं, समाजवादी हैं तो सबसे प्यार करते हैं और इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करने वाले पत्रकार हैं। देता हूँ जिस तरीके से आज जो है आपके पार्टी के नेता आजम खां जी छूटे हैं, पूरी तरीके से समाजवादियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। निश्चित रूप से आजम खान जी का रिहाई हम समाजवादियों के लिए एक उत्सव है, एक पर्व है, एक त्यौहार है। हमारा सीनियर लीडर जो उत्तर प्रदेश की आवाम की एक मजबूत आवाज़ हैं आजम खान जी, आज उनको भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार की क्रूर और तानाशाही सरकार ने जो फर्जी मुकदमे में उनको जेल डालने का काम किया था, मैं अदालत को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। योगी सरकार की क्या दोष है? जितने फर्जी मुकदमे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ही लगाए गए थे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा छोटा कार्यकर्ता भी आज इतना सक्षम अपने आप को दिखाता है कि स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से चलता है, वो अपने परिवार का पेट पाल ले रहा है और वो बड़े शान से जो है पूरे पार्टी का कार्यक्रम कर रहा है। उसके एवज में हमारे आजम खान जी तो बहुत ऊपर के लीडर हैं, जो 5 बार का उत्तर प्रदेश का सदन का मेंबर रहा, जो राज्यसभा से और लोकसभा तक अपनी बात को रखा हो उत्तर प्रदेश की तरफ। आपको लगता है क्या वो आदमी बकरी चोरी करेगा? ये झूठा आरोप आपको नहीं लगता? क्या आपको लगता है कि वो आदमी किताब चोरी करेगा? क्या आपको लगता है जो भी उनके ऊपर मुकदमे लगाए गए सब द्वेष के कारण लगाए गए? तो योगी सरकार क्यों जो आजम खान साहब को जेल में डालना चाहती, क्या वजह है? आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, आजम खान जी उत्तर प्रदेश की आवाम की एक धारदार आवाज़ है और समाजवादी पार्टी के एक बड़े योद्धा हैं। समाजवादी पार्टी में वो तब से काम कर रहे हैं जब से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी संघर्ष कर रहे थे इस उत्तर प्रदेश में जातिवाद के खिलाफ, इस उत्तर प्रदेश में धर्मवाद के खिलाफ, इस उत्तर प्रदेश में तानाशाही और गुंडागर्दी और दंगावाद के खिलाफ। आजम खान जी उस दौर के लीडर हैं जब मुलायम सिंह यादव जी के राइट हैंड माने जाते थे। वो जानते थे कि योगी आदित्यनाथ जी का काला चिट्ठा क्या क्या है और योगी आदित्यनाथ जी जिसको दबा नहीं पाते, जिसको हरा नहीं पाते, उसको फर्जी मुकदमे में जेल में डाल करके और उनको मारना चाहते हैं। 104 मुकदमा है आजम खान साहब, सब पर अदालत ने दिया है, सब पर अदालत ने दिया है जमानत, तब वो आज बाहर आए हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि झूठे मुकदमे तुम 500 भी लगा लो, लेकिन ये लाल टोपी वाला जो समाजवादी होता है पत्रकार, वो अखिलेश यादव और समाजवादी विचारधारा के लिए अपना गर्दन कटा देगा, लेकिन
दुश्मनों के सामने, विपक्षियों के सामने, भारतीय जनता पार्टी की क्रूर नीति के सामने अपना सर नहीं झुका सकता। आजम खां के रिहाई के बाद क्या उत्तर प्रदेश के राजनीति में जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रभाव पड़ेगा आने से 2027 के विधानसभा चुनाव में? आपको ये मालूम होना चाहिए कि आजम खान जी ही एक ऐसे लीडर थे जो योगी बाबा के सरकार के पहिया को रोक रहे थे, योगी बाबा के सरकार की इंजन की धज्जियां उड़ा रहे थे। तो इसलिए आजम खान जी जब रिहा हुए हैं तो अल्लाह ताला ने उनको रिहा किया उस जेल की सलाखों से, इसलिए रिहा किया कि जाओ और उत्तर प्रदेश के आवाम के उस दर्द को कहो आजम खान, जिस दर्द से तड़पता हुआ पूरा उत्तर प्रदेश है। बहन बेटियों की बात पर लड़ो आजम खान, किसानों की बात पर लड़ो आजम खान, नौजवानों की बात पर लड़ो आजम खान, जाओ समाजवादियों के तरफ से लड़ो आजम खान। तो आजम खान इस टाइप के लीडर हैं, इस टाइप के निडर हैं। और उन्होंने कहा अभी जेल से बाहर निकलते हुए, क्योंकि मैंने जेल जाते वक्त कहा था 23 महीने पहले कि जेल से निकलूंगा तो गाजी बनूंगा और जेल में ही अगर मौत हो जाती है तो शहीद बन जाऊंगा। इस तरीके का बागीपन का लीडर समाजवादी पार्टी के खेमे में पाया जाता है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं देश की अदालत को कि उन्होंने ऐसे राजनेता आजम खान जी को तत्काल उन्होंने जमानत दिया, और जमानत देने के बाद वो उत्तर प्रदेश में उनकी आवाज़ बनने के लिए आए। वही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य है, उनके छूटने के बाद कह रहे हैं कि चाहे समाजवादी में रहे चाहे बसपा में जाए, 2027 में दोनों साफ हो जाएगी उत्तर प्रदेश से। पहली बात तो यह है पत्रकार महोदय कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सन 2022 के चुनाव में खुद केशव प्रसाद मौर्य जी जीते हैं विधानसभा? अरे आप बोलिए ना। हाँ, नहीं जीते हैं पल्लवी पटेल। जो आदमी नहीं जीता है वो आदमी समाजवादी पार्टी को सफा करने की बात कर रहा है। पहले उनसे कहिए केशव प्रसाद जी से कि केशव प्रसाद जी जिससे हारे हैं ना, वो समाजवादी पार्टी का लीडर नहीं था, समाजवादी पार्टी के अलायंस का लीडर था। चुनाव चिन्ह साइकिल था। एक अलायंस के लीडर से, जिसका चुनाव चिन्ह साइकिल था, उससे डिप्टी सीएम हार रहा है। तो औकात में रह कर के बात करें। जब केशव प्रसाद जी समाजवादी पार्टी को साफ करने की बात करेंगे तब उनकी औकात, शायद वो भूल जाते हैं अपनी औकात को कि समाजवादियों से टकराना। क्यों नहीं जीत गए? क्यों नहीं जीत गए? चुनाव चिन्ह साइकिल था, क्यों नहीं हरा दिए? डिप्टी सीएम थे, सरकार में उन्हीं का था। जनता हराएगी अब की बार, जनता। अभी इसी को लेकर जब आजम खां रिहा हुए हैं, तमाम जो है समाजवादी नेताओं का देखना ट्वीट आया है कि जो आजम खां मुसलमान है इसलिए जो है सरकार प्रताड़ित कर रही है। तो मिश्रा जी क्या मानते हैं? निश्चित रूप से इस सरकार में पीडीए परिवार जो है उसके ऊपर बहुत हमले हैं। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ साथ दुखी अगड़ा, प्रताड़ित अगड़ा, जैसे ब्राह्मण, जो विपक्षी राजपूत, जो विपक्षी वो, तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी की क्रूरता का विरोध करते हैं, उनके हिंसा का विरोध करते हैं, उनके नफरतबाजी पर पानी फेर देते हैं, उन लोगों से चिढ़ती है योगी सरकार और खास करके पुलिस। तो अब हम समाजवादी लोग एक बात और तुमसे कहना चाहते हैं पत्रकार, कि लगाओ मुकदमा योगी बाबा। किसको लगाओ मुकदमा? अरे पीडीए के ऊपर, समाजवादियों के ऊपर लगा लो फर्जी मुकदमा, जितना ताकत हो भर लो पूरा अदालत का पन्ना और लगा लो पुलिस, भेज दो जेल। लेकिन सर का लाल टोपी जो है ये एक समाजवादियों का, क्रांति का यह टोपी है। हम इतिहास बदल देंगे 2027 में। लहर नहीं तूफान आने जा रहा है, सुनामी आने जा रहा है 2027।